आजकल कुछ ऐसे लोग आ गए हैं जो वीर शिवाजी के कथन को भूल गए और ये लोग अपने आप को मराठी बोल रहे हैं। ऐसे मराठी हो सकते हैं क्या? आप मुझे बताइए। जो लोग महाराष्ट्र में मुझे देख रहे हैं वो ये बताइए, वीर शिवाजी के विचारों से अलग क्या मराठी हो सकते हैं? नहीं हो सकते। ये मैं लिख कर दे सकता हूं। आप किसी मराठी को ये वीडियो दिखा देना और पूछ लेना उनसे। लेकिन मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं ये आपने सोचा है दर्शकों? मैं आपको बताता हूं। अगर आपको हिंदुस्तान में रहकर जो भी भाषा आपको आती है वो बोलने की आजादी ना मिले तो क्या होगा सोचिए। सिर्फ एक भाषा या दो भाषा आपको आती है, उसके अलावा आप बोल ही नहीं पाएंगे। और अगर अभी भी आप गंभीर नहीं है तो सोचिए, क्योंकि कुछ लोग हैं जो आपको भाषा के नाम पर बांट रहे हैं। हिंदी वर्सेस मराठी कर रहे हैं ये लोग। हिंदी और मराठी में जबरदस्त जंग करवा रहे हैं लोग। और पता है, ये महाराष्ट्र की कोई छोटी मोटी पार्टी है, एमएनएस, जिसकी हर सियासी चाल फुस हो गई है। चुनाव में इनसे कुछ करते नहीं बन रहा है। अब ये लोग हमारे मराठी भाइयों को हिंदी भाषी लोगों से लड़वा रहे हैं। मैं कहूंगा जितने भी महाराष्ट्र के लोग हैं वो मेरे साथ आ जाए। ये देश सबका है। अगर आप किसी दूसरे राज्य में जाएंगे तो आपको वही भाषा आए, ये नहीं हो सकता। कुछ किलोमीटर आप चलिए, भारत में भाषा बदल जाती है। महाराष्ट्र में कुछ गुंडे हिंदी बोलने पर एक मारवाड़ी को बेरहमी से मार रहे हैं। सोचिए जरा, वो तस्वीर आपने देखी होगी, आपके मोबाइल में आई होगी। आपको गुस्सा आया ना? मुझे भी आया। एक बुजुर्ग व्यक्ति अपनी दुकान चला रहा है, वो किसी से कुछ कह नहीं रहा है, आपसे कुछ मांग नहीं रहा है, आप उससे जबरन कोई भाषा बुलवा रहे हैं और नहीं बोल पा रहा है तो मार रहे हैं। अरे आप हैं कौन? पूरा महाराष्ट्र, पूरा देश यही जानना चाहता है, कौन है आप जो इस तरह की गुंडागर्दी कर रहे हैं? आपको किसने अधिकार दिया? मुंबई आपकी अकेले की है क्या? नहीं, मुंबई आपकी नहीं है, ये मराठी भाइयों की है, ये सबकी है, ये भारत की मुंबई है। और मैं आज पूरे महाराष्ट्र से एक बात कहना चाहता हूं, ऐसे लोगों का आपको बहिष्कार करना होगा, क्योंकि ये लोग आज हिंदी ना बोल पाने पर किसी को मार रहे हैं। कल को कहेंगे कि हमारी जय जयकार करो, हमारी जय बोलो, और आप नहीं बोलेंगे तो आपको भी मार सकते हैं लोग। इनका भरोसा मत करिए, क्योंकि इनको जब वोट नहीं मिलता है तो ऐसे ही लड़वाने की कोशिश करते हैं। इन लोगों के खिलाफ महाराष्ट्र के दुकानदार भी आ गए दर्शकों, और आज मैं उन्हें सैल्यूट करता हूं। और मारवाड़ी महिलाएं भी आ गई हैं, खुलेआम चुनौती दे रही हैं वो एमएनएस की पार्टी के गुंडों को, जो देश को भाषा के नाम पर बांट रहे हैं। आज मारवाड़ी महिलाओं की चुनौती भी आपको दिखाऊंगा, लेकिन देखिए कैसे एक बुजुर्ग के साथ ये लोग मारपीट कर रहे हैं। भारत विविधता में एकता वाला देश है, इसलिए हमारे यहां एक कहावत है, कोस कोस पर पानी बदले चार कोस पर वाणी। यही हमारे देश की खूबसूरती है। लेकिन आज देश में कुछ लोग विविधता में एकता वाली खूबसूरती पर दाग लगा रहे हैं, भाषा की आड़ में उन्माद फैला रहे हैं। सुनने में आपको अजीब लगेगा, लेकिन ये सच है। हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र की, जहां हाल ही में एक व्यापारी को मराठी भाषा नहीं बोल पाने पर पीटा गया। क्यों मराठी बोलेगा? अरे मार गए। क्यों मराठी बोलेगा? मतलब ऑफिस में आए थे, संदीप वाले हमको थोड़ी मालूम है कभी कंपलसरी हुआ। आज तो आपको मैं क्या बोला? क्या बोला आपको मैं? आपको क्या बोला? सीखने का कितना पड़ेगा हमको? आप इधर भी बोल रहे हैं मेरे को, इधर धंधा भी करने नहीं देगा। अरे हमको मराठी सिखाना पड़ेगा ना, लौड़े लगा देगा। ऐसा बोलो, सीखेगा करके ऐसा बोले। क्यों मराठी बोलेगा? मतलब ये क्या होता है? क्यों मराठी? कौन से राज्य में काम कर रहे हो? महाराष्ट्र में ना, इतना वाले महाराष्ट्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? सब भाषा इसे मन से कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी ही कहेंगे कि कोई दुकानदार अगर मराठी नहीं बोल पा रहा तो उसकी पिटाई कर दो। इसी गुंडागर्दी के खिलाफ मीरा रोड और भयंदर के व्यापारी सड़कों पर उतर आए और प्रदर्शन कर इस गुंडागर्दी के खिलाफ हो गए।
राज ठाकरे की पार्टी मनसे के विरोध में उत्तर भारतीय समाज के लोग इकट्ठा हुए हैं। मीरा रोड के साथ साथ भाईंदर अलग अलग जगह से लोग आए हुए हैं और यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि जिस तरह से बाबूलाल को मारा है, जिस तरह से मारा गया है, उसके विरोध में उतरे हैं। देखिए काली पट्टी लगाए हुए हैं। नहीं आता है मराठी तो प्यार से बोल सकते हैं कि मराठी सीखो। मारना नहीं चाहिए था, मारना है वो गलत है ना। काम और बिजनेस करने के लिए यहाँ पर आए क्या मारपीट करने के लिए थोड़ी आए। वो भी क्या महाराष्ट्र के अपना खुद का थोड़ी है ना, उनका है ना हमारा है। न्याय चाहिए। क्यों मारते हैं हम लोग को, व्यापारी लोगों को क्यों मांगते? न्याय चाहिए, बस न्याय चाहिए बस। उसको सजा मारने के क्या होता है, मुंह से बोला होता तो यही बहुत हो गया। भारत जिसकी पहचान हिंदी है, हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा से होती है, दुनिया भर में इसे हिंदुस्तान नाम से जाना जाता है। क्या वहां किसी राज्य में हिंदी भाषा बोलना अपराध है? बिल्कुल नहीं। लेकिन कुछ लोग, कुछ संगठन अपना सियासी माइलेज गेन करने के लिए हिंदी मराठी समाज को बांटने पर तुले हुए हैं। हिंदुस्तान में इससे शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। क्या इस देश को कमजोर करने वाली बाहरी ताकतें कम थी जो अब भाषा की आड़ में अपने देश के नागरिकों को लड़ा रहे हैं, एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं? क्या इनके लिए राष्ट्र सर्वोपरि की भावना मायने नहीं रखती? कंपलसरी हो गया है। क्यों मराठी बोलेगा? अरे मार गए। क्यों मराठी बोलने का मतलब? मनसे के ऑफिस में आए थे, संदीप वाले साहब। हमको थोड़ी मालूम है कब कंपलसरी हुआ। आज तो आपको मैं क्या बोला आपको मैं? भारत को गरीबी भुखमरी से निकालकर एक मजबूत राष्ट्र बनाने के लिए हमारे महापुरुषों ने बड़ी कुर्बानियां दी। ऐसे में हमारे देश को एक राष्ट्रीय भाषा की जरूरत है। इस देश में हिंदी भाषा बोलने वाले बहुसंख्यक हैं, लेकिन इसके बावजूद हिंदी को कभी औपचारिक तौर पर राष्ट्रीय भाषा घोषित नहीं किया गया, सिर्फ इसलिए कि अगर ऐसा होता तो बाकी राज्य और वहां बोली जाने वाली भाषाओं का महत्व कम न हो, उनकी संस्कृति प्रभावित न हो। लेकिन आज महाराष्ट्र में मराठी भाषा को लेकर दादागिरी की जा रही है। कंपलसरी हो गया। क्यों मराठी बोलेगा? अरे मार गए। क्यों मराठी बोलने का मतलब? मनसे के ऑफिस में आए थे, संदीप वाले साहब। हमको थोड़ी मालूम है कब कंपलसरी हुआ। आज तो आपको मैं क्या बोला आपको मैं? जिस दुकानदार की मनसे कार्यकर्ता ने पिटाई की थी, उसका क्या कहना है, अब वो भी आपको सुनवाते हैं। मुंह पे दांत मेरा हिल गया है, उसके बाद कान का पर्दा भी फोड़ दिया है, गले में मारा है। और एक उस दिन जो पूरा घटना किया तो मैं उस दिन हताश हो गया था और मेरा एकदम पूरा अपमान कर दिया है। मैं पूरा परिवार व्यापारी और हमारे जो मेरा भाईंदर पूरा व्यापारी और हम लोग पूरा सदमे में और हम लोग है ना घायल हो गए। ये मराठी लोग नहीं है। महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में हिंदी भाषा को तीसरी अनिवार्य भाषा बनाने का फैसला किया, लेकिन कुछ लोग अपना सियासी माइलेज चमकाने में लग गए हैं और यही मुंबई में तस्वीर देखने को मिल रही है। आखिर कौन है ये लोग जो मुंबई में मराठी ना बोल पाने पर मारपीट कर रहे हैं? आखिर इनके पास इतनी पावर कहां से आ गई? ऐसे लोगों का क्या इलाज है, ये सोचना होगा। जब भी आप वोट दें तो भाषा के नाम पर गुंडागर्दी करने वालों को राष्ट्रहित के तराजू पर जरूर तौल लें।